नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में हिस्ट्री के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपके लिए इस वीडियो में एक साथ 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, साइंस आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन एक साथ हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक बार ये प्रश्न याद कर लीजिए तो यकीन मानिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्ट्री से रिलेटेड रेयर ही क्वेश्चन आपके जो गलत होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर करके आएंगे। तो इनको एक बार याद कर लीजिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूं और आपको वो वीडियो मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा ऑन, बेल आइकन दबा के, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि वीडियो फ्री है। और अपने दोस्तों को भी क्लासेस के बारे में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे अंत में आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो भारत का बादशाह उस समय अकबर था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था? तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का गोवा राज्य जो है पुर्तगाल के अधीन रहा था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो वांडी वाश का युद्ध था, जो कि 1760 में लड़ा गया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ लगाई थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम में लगाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना तात्कालिक कारण था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ। तो यूरोप वासियों को सबसे पहले शोरा और अफीम बिहार में प्राप्त हुआ। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी उसका नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई उसका शहर कौन सा था? तो हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित हुई थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो 18वीं सदी में सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वांडी वाश का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो नहीं, 1499 में गोवा का जो है कब्जा नहीं किया था इन्होंने। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसकी समाप्ति किसकी संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से इसकी समाप्ति हुई। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो कालीकट पर प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियार ने फरमान जारी किया था। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। किसे भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम गवर्नर जनरल था।
किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉल्वी या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या स्वाली नामक स्थान पर हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने गोवा पर अधिकार किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यूरोपीय पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापार सबसे पहले फैलाया और प्रभावित किया। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की उससे, तो वो था टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया। अल्बुकुर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकुर्क ने गोवा को 1510 में छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1448 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1600 में स्थापित हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1602 में स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज के द्वारा ये आधुनिक भारत का हिंदू सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अलीगढ़ में स्थित मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्थित मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 अडयार में थियोसोफिकल सोसाइटी अपना मुख्य कार्यालय भारत में स्थापित किया। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन किया जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था? वो चलाने वाले कौन थे? तो वो थे ई.वी. रामास्वामी नायकर। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीची जातियों से रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राममोहन राय की मृत्यु धर्म सुधारक थे, इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा जो है लागू हुई थी भारत में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार के उद्देश्य में उनका मुख्य काम था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा फलस्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र के प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की डोर संभाली थी।
राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए विद्वान का नाम क्या है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उनका नाम अबुल कलाम आजाद था। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी शारदा मणि थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। कूका आंदोलन किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो गुरु राम सिंह जी के द्वारा कूका आंदोलन संगठित किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में की थी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन कब हुआ था? तो उसका आयोजन शिकागो में 1893 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था? तो कमारपुकुर गांव, हुगली जिला रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है? तो वेल्लूर में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? तो राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी कर दी थी? तो 14 वर्ष कर दी थी। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खान तहजीब उल इखलाक के रचनाकार हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं कर सकता? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह बात कही थी कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं कर सकता। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके थे? तो मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यात सदस्य थे। अहमदिया कादियानी आंदोलन जो कि 1889 से 90 के दौरान हुआ था, किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। तो दोस्तों ये थे 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद में मैं 150 विश्व के देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा वाला वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन 150 देश पढ़ेंगे, 150, जिसमें देश का नाम, देश की मुद्रा, देश की राजधानी होगी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर वो वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक क्वेश्चन पहुँचाने में। उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।